नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जैसा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सदर विधानसभा से अभी बसपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने विधायक सूची मौसम को ही दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने पूर्व में सपा से विधायक ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों पर सपा गठबंधन और भाजपा में सीधे सीधे टक्कर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश खबर विधानसभा चुनाव मिर्जापुर से होने जा रहा है, है, जहां बिजनौर सदर की मंडलीय बात करें, चिकित्सालय यहाँ के किससे तैनात टक्कर रहेगी? चिकित्साधिकारी यहाँ पर जो टक्कर पैरामेडिकल जो है, वैसे तो यहाँ पर एक तरफा जो विधायक है जनता जिन्हें चाहती है, सर्व समाज जिन्हें चाहता है, वो मैडम रुचि वीरा हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से इस बिजनौर विधानसभा की प्रत्याशी। गठबंधन से क्या मामला रहेगा, आप कैसे टक्कर रहेगी? ये भैया कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ लगाया जा रहा है, ये ठग बंधन हुआ है। मुस्लिम के वोट ठग कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर लहर दिखाई जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे, आपके बाद बुलंदशहर की एक वीडियो आएगी जिसमें उन्होंने कहा भाई हमें तो जाट समाज चाहिए। कहाँ चौधरी साहब ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया, दिल्ली में कस्में दिलवाई। भाई राजनीति में बता दो 7 लोग हैं मुसलमानों को नहीं, लेकिन अब ये क्या बात आ गई भाई, चौधरी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर प्रत्याशी चाहिए तो मुस्लिम अगर हिंदू जाट ही चाहिए, वरना हम वोट बीजेपी को देंगे। ये किस तरह का गठबंधन इस प्रदेश के अंदर? वर्तमान में बिजनौर सदर विधायक है जी बीजेपी के एक विधायक है जी। उनका क्या क्या सिस्टम रहेगा, मतलब क्या कितने वोट से जीत पाएंगे, या आपकी बीएसपी का कैंडिडेट जीता, क्या लगता है? असल में देखिए, आप मेरी बात, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने उन्हें विधायक बनाया है, आज वही लोग उनके खिलाफ हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम पता चल रहा है, जिन लोगों ने उन्हें विधायक बनाया वही उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्हें विकास के नाम पर थोड़ा टिकट दिया गया था। ये आप सब लोग जानते हैं, जातिवाद के नाम किस आधार पर उन्हें टिकट हुआ था। आज उन्हें वोट देकर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चुनाव होने हैं, सदर सीट से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे? विधायक देखो, हमारे शहर के लिए बिजनौर के अंदर जो है वो एक ही है जो रुचि वीरा है, और उसको यह है कि समाजवादी की या गठबंधन की सीटें हैं वो बेकार है। क्यों? ना कभी निकली और ना कभी निकलेगी। क्यों? उपचुनाव में एक दफे निकली हो या नहीं, तो उसमें बहन जी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा करा था, तो इस वजह से वो सीट निकल गई थी। अब जो है कम से कम 60,000 वोट जो है हरिजनों का भी है, और उसमें 80,000 वोट कम से कम मुस्लिमों का भी है। एक जो को मिला के औरों का भी पड़ेगा, सभी जातियों का वोट पड़ेगा उन्हें, हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई सबका वोट पड़ेगा, ईसाइयों का भी पड़ेगा, सरदारों का भी पड़ेगा। इनकी सीट तो निकली रखी, मतलब आप रुचि वीरा को विधायक बनाना चाहेंगे? बन गई, वो बनाना क्या चाहते हैं। मंत्रालय चिकित्सीय पैरा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गण के विगत 3 माह से वेतन न मिलने के कारण चिकित्सकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। चिकित्सकों का कहना है कि उनके परिवार बच्चे भी हैं, ये निस्वार्थ भाव से आमजन की सेवा कर रहे हैं, परंतु उनका स्वयं का रोजी रोटी समुचित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 माह से वेतन न मिलने से उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, सदर सीट से आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे? विधायक देखो, हमारे शहर के लिए बिजनौर के अंदर जो है वो एक ही है जो रुचि वीरा है, और उसको यह है कि समाजवादी की या गठबंधन की सीटें हैं वो बेकार है। क्यों? ना कभी निकली और ना कभी निकलेगी। क्यों? उपचुनाव में एक दफे निकली हो या नहीं, तो उसमें बहन जी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा करा था, तो इस वजह से वो सीट निकल गई थी। अब जो है कम से कम 60,000 वोट जो है हरिजनों का भी है, और उसमें 80,000 वोट कम से कम मुस्लिमों का भी है। एक जो को मिला के औरों का भी पड़ेगा, सभी जातियों का वोट पड़ेगा उन्हें, हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई सबका वोट पड़ेगा, ईसाई
डॉक्टर तरुण कुमार सिंह, जिला अस्पताल मिर्ज़ापुर में कार्यरत हूँ। जी आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ हैं पत्र को लेके, क्या समस्या है, किस समस्या को लेके हैं? हम लोगों की सैलरी पिछले 4 महीने से नहीं रिलीज हुई है। 3 महीने के बाद ये चौथा महीना चल रहा है और हम लोग लगातार अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई आश्वासन मिला, ना तो सैलरी रिलीज़ की गई। और इसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों के पास, बहुत सारे अधिकारियों के पास आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जब से मेडिकल कॉलेज में मर्ज किया गया है हॉस्पिटल के बाकी एम्प्लॉइयों और कर्मचारियों को, तब से मेडिकल कॉलेज में बजट एलोकेट करने को लेकर के कुछ समस्या है। वो उच्च स्तर से समस्या आई है, जिसकी क्या वजह है हम नहीं बता पाएंगे, तो हमारे उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। लेकिन बजट हम लोग को ये बताया जा रहा है कि बजट एलोकेट नहीं हो पा रहा है जब से हम लोग मेडिकल कॉलेज में मर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक खंड हरया सतघरवा में वर्मा शिक्षा संस्थान में नहीं हो रहा आदेशों का पालन। कोविड-19 के तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्रबंधक चला रहे हैं विद्यालय। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जनपद बलरामपुर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण जिला अधिकारी श्रुति एवं जिला के तमाम अधिकारियों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को 23 जनवरी 2022 तक अग्रिम आदेशों तक बंद करने का आदेश दिया गया है। खबर बरेली से है, जहां बहू और बेटे से परेशान होकर महिला ने पंखे के कुंडे से लटककर अपनी जान दे दी। बहू के मायके वाले दे रहे थे धमकी, मकान जमीन बहू के बेटे नाम कराने को लेकर बना रहे थे दबाव। डिप्रेशन में आकर महिला ने पंखे के कुंडे से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी और नीलम है। आपकी कौन थी? ये मेरी माँ थी। कैसे खत्म हो गई, क्या मामला था? ये पूरा मामला ये था, इनके लड़का बहू और इनके ससुरालिये वाले लड़की के मतलब मायके वाले धमका रहे थे कि क्या कहते हैं, मेरी लड़की के नाम जमीन जायदाद करो, नहीं तो तुम अपनी लड़की के नाम कर दोगी। और मेरी माँ ने कहा चलो मैं अपने नाम तुम्हारे नाम करने चल रही हूँ, तुम पैसे का इंतजाम करो, रजिस्ट्री करवा दे रही हूँ मैं। फिर भी इसने नहीं माना और जब मैं लेके इनको बाहर आ रही, मैं घर से, मैंने कहा तुम्हारे चलो मैं अब इलाज कराऊंगी, बाहर नोएडा लेके जा रही थी, तो क्या कहते हैं जाने नहीं दिया और फिर मारपीट की, मुझे भी मारा और उसको भी उनको भी मारा, मेरी माँ को, और मेरी छोटी वाली सिस्टर इसको भी मारा। क्या नाम है उनके? आपके भाई का क्या नाम है, भाई और भाभी का क्या नाम है? भाई का संदीप नाम है और भाभी का नाम शिवानी है। और इसके मैके वाले भाई ये सब धमकी दे रहे थे। किस तरह धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की। इसके भाई का नाम है, 4 भाई हैं इसके, लोकेश और क्या प्रदीप और मोहित और राहुल, और इसकी माँ का सर्वेश और इसके ताऊ महेश, ये सब। तो इन्होंने जो है आज क्या कदम उठाया? आज इनने ये कदम, इन लोगों ने जो धमकी दे रहे थे वो मारपीट कर रहे थे, इसलिए वो उनने ऐसे प्रेशर में आके फिर उनने ये कहा कि लो हम ही नहीं रहेंगे, जब तो हमें नहीं कर रहे, मार रहे, तोड़ रहे, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तो सब कुछ तुम्ही को छोड़ जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे? इनने फिर फांसी लगा ली। फांसी क्या भी लगाई? इनने 8 बजे। बरेली मंडल व मुरादाबाद मंडल में कश्यप, निषाद, तुरैहा, केवट, कहार, मल्लाह आदि जाति को भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विधानसभा प्रत्याशी को टिकट न देने पर समाज में आक्रोश है। अखिल भारतीय कश्यप समाज के निम्न जातियों के लोग जैसे कश्यप, निषाद, तुरैहा, केवट, कहार, मल्लाह आदि समाज को बरेली मंडल में किसी भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और मुरादाबाद मंडल में किसी विधानसभा से इस समाज को टिकट न दिया है। इसलिए यह समाज आज वरिष्ठ सम्मानित लोगों ने बैठक आयोजित की है, जिसमें विचार किया गया है कि अगर इस पार्टी ने और भी अन्य जगह पूर्वांचल में भारी तादाद में टिकट नहीं दिए तो यह समाज में आक्रोश पैदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत कुमार कश्यप एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय कश्यप महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, वकालत करता हूँ क्या मैं। मांग है? तो हम लोगों ने क्या नाम आज एक आस रखी, उम्मीद रखी कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को बरेली मंडल में या मुरादाबाद मंडल में क्या नाम टिकट देगी। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ हर विधानसभा में कश्यप समाज के 40,000, 45,000, 35,000 वोट नहीं है। आप चाहे बितरी विधानसभा हो, चाहे शिवपुर विधानसभा हो, चाहे दादर विधानसभा हो, चाहे नवाबगंज हो, चाहे भौजीपुरा हो, हर विधानसभा हमारा समाज भारी तादाद में है और हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी जगह से आवेदन किए थे। हमारे चेयरमैन रिठौरा के श्री राकेश कुमार कश्यप जी चेयरमैन साहब हैं, उनने भी आवेदन किया था, मैंने भी आवेदन किया था,
तो भौजीपाल से भी टिकट नहीं मिला। इसी तरह बितरी से लोग टिकट मांग रहे थे, वहाँ से भी नहीं मिला। दातन से लोग मांग रहे थे, वहाँ से भी नहीं मिला। ना सुखीपुर से मिला, ना बिलसी से मिला और ना मुरादा मंडल में टिकट नहीं मिला। तो हमारे समाज की उम्मीद टूट गई कि हमारे समाज की पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के जो नेता हैं बड़े, उनने एक थोड़ी का नाम राजनीति में एक ऐसी उमंग पैदा करी। आज सभी पार्टियां मौर्य समाज को, किसान समाज को टिकट दे रही हैं। आज मौर्य समाज के बताओ 4 टिकट कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। किसान जाति काफी टिकट हो गए। हमारे कश्यप कार केवल मल्ला को अभी तो बरेली मंडल। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र कोटला रोड पर स्थित फल सब्जी मंडी में अचानक किसी कारण से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लगभग 10 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 दुकानों में आग लगी है। दुकानों में रखा सारा माल, फल व दुकानदारों का सामान जलकर राख हो गया है। जो घटना हुई है, क्या घटना? कोटा फल मंडी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें फायर सर्विस की 4 गाड़ियां घटनास्थल के लिए पहुंची हैं और आग तक पूरी रूप से बुझा दिया गया। कितनी देर में बुझा दिया गया है सर? कितना टाइम लगा आने में? लगभग 1 घंटा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और अब पूरी तरीके से साफ है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। आखिरकार लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें विधानसभा ज्वालापुर से सुरेश राठौर को टिकट दिया गया है। जैसे ही विधायक सुरेश राठौर को टिकट दिए जाने के बाद उनके समर्थकों को मिली, वह उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचने लगे। समर्थकों ने हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन पर विश्वास जताया गया है, वो रिकॉर्ड मतों से जीतकर भाजपा की झोली में यह सीट डालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मिहीपुरवा मोदी रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत गायघाट में ईदगाह से लेकर तालाब के किनारे किनारे खेतों में और लोगों के घरों के पीछे बाड़ियों में भी बाघ के पदचिन्ह मिलने से हड़कंप मच गया है। गायघाट कस्बा निवासी डॉक्टर इनउद्दीन खान ने बाघ के पदचिन्ह दिखाई देने की खबर वन विभाग को दी। बुधवार को गायघाट कस्बे में बाघ के पदचिन्ह मिलने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर बहराइच से है, जहां जनपद के युवा पत्रकार फहीम अहमद के घर पर खनन माफियाओं ने हमला किया। पत्रकार को घर में बंधक बनाकर उनके बच्चों व पत्नी पर आमदा फौजदारी हुए। बच्चे घायल हुए, जिनका चिकित्सीय उपचार चल रहा है। हौसला बुलंद खनन माफियाओं ने दोबारा फिर पत्रकार फहीम अहमद को रास्ते में रोककर देख लेने की धमकी भी दे डाली। युवा पत्रकार के परिवार पर हुए प्राणघात हमले से बहराइच के सभी पत्रकार आक्रोशित हो गए हैं। एकजुटता दिखाते हुए सभी पत्रकारों ने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र से मुलाकात की और पीड़ित पत्रकार ने जिलाधिकारी को अपनी आपबीती सुनाई। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में सपा मुखिया अखिलेश यादव को पुनः पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के संकल्प के साथ 10 मार्च तक चलने वाले बंगलामुखी अनुष्ठान गुरुवार से आरंभ किया गया। शत्रुओं के नाश और सत्तासीन होने की कामना के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। अखिलेश यादव के तीर्थ पुरोहित राज मिश्रा ने बताया कि विद्वत ब्राह्मणों ने एक साथ जगत जननी के धाम में अनुष्ठान होगा। क्या नाम है आपका? राज मिश्रा। मिश्रा जी बताइए कि आप पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है, किस लिए पूजा पाठ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी दरबार में शत्रु नाश के लिए हमने बंगलामुखी महायज्ञ 21 ब्राह्मणों के द्वारा शुरू करवाया है, जो कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ और माँ विंध्यवासिनी से उनको संपूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रे कर रहा हूँ। ये पूजा कब तक चलेगा, कब चल रहा है, कब तक चलेगा? ये पूजा आज से शुरू हुआ है, 10 मार्च तक चलता रहेगा और हम लोगों का कोशिश रहेगा कि 10 मार्च को माननीय जी संपूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और उसके पूर्व में आके
हवन पूजन करें। पूर्णाहुति दें। फिलहाल सच्ची रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।